आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश राजस्थान, सुबह के 10 बज गए हैं। बुलेटिन की शुरुआत होगी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि कोटा से है, जिसमें 5 दिन से चली आ रही रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो खत्म हो गई है। बड़ी खबर, 5 दिन से रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल पर थे, आज से वापस काम पर लौट जाएंगे। डॉक्टर से मारपीट के मामले में 3 आरोपी हालांकि गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश भी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें 5 दिन से हड़ताल पर रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब हड़ताल जो है वो वापस ले ली गई है। तो 5 दिन के बाद रेजिडेंट्स डॉक्टर वापस अपने काम पर अब लौट जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनके साथ मारपीट हुई थी, जो आरोपी थे, हालांकि वो अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो अब 5 दिन के बाद हड़ताल पर लौटे हुए हैं। तो डॉक्टरों से मारपीट के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में अब पेश किया है। आपसी सहमति बनी है। 5 दिन के बाद रेजिडेंट्स डॉक्टर अब वापस से हड़ताल पर से लौट आए हैं। अब वापस से अपना काम पे शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, जहां पर रेजिडेंट्स डॉक्टर वापस अपने काम पे लौट आए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स वापस से अपने काम पे लौट आए। इधर आपको बता दें और इसी के साथ साथ हमारे संवाददाता इस वक्त राजेंद्र भारद्वाज जुड़ रहे हैं कोटा से। राजेंद्र, देखिए, 5 दिन की हड़ताल थी, लगातार उनकी मांगे मानी गई थी। उनकी मांग थी कि तमाम जो आरोपी उनको गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले अपडेट बताइए, किस तरीके से आपसे सहमति बनी है और अब कब तक तमाम जो डॉक्टर्स हैं वापस जो है काम पे लौटेंगे? राजेंद्र। दीपशिका, अगर कोटा की बात की जाए तो बीते 5 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे, जिससे कोटा के तीनों बड़े अस्पताल, कोटा एमबीएस, जेके लोन और न्यू मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह से चरमरा गई थी, क्योंकि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल का ये दावा करते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि संभाग के जितने भी मरीज हैं वो यहाँ पर कोटा में पहुंचते हैं, तो लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। बीते दिनों कुछ ऐसे हालात हुए थे कि रात को जब रेजिडेंट डॉक्टर अपने चिकित्सा व्यवस्थाओं को देख रहे थे, उस समय एक गंभीर अवस्था में एक महिला आई और महिला की तबीयत खराब होने के बाद में महिला की मृत्यु हो गई। उसके बाद में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ ही जो महिला के परिजन थे उन्होंने मारपीट करी। मगर फिलहाल कोटा संभाग के लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि रेजिडेंट डॉक्टर जो चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं वो अब अपने कामकाज पर लौट आए हैं। मगर जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर कामकाज पर लौटे हैं, उस तरह की साफ तौर पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, क्योंकि आज जब रेजिडेंट डॉक्टर काम पर लौटे हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी भीड़ और लंबी कतार यहाँ पर मरीजों की देखने को मिल रही है। अगर पुरुषों की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, अस्पताल में लोगों की जो भीड़ है वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर आज पहुंची है, क्योंकि बीते 5 दिनों से पूरी तरह से कामकाज प्रभावित था। सीनियर डॉक्टरों के हाथों में कमांड थी और लगातार जिला प्रशासन कोटा के लिए भी एक बड़ी चुनौती का विषय था कि किसी प्रकार से रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर हड़ताल को तोड़कर अपने कामकाज पर लौटे। मगर आज की व्यवस्थाओं को अगर देखेंगे तो हम आज वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। राजेंद्र, देखिए, हम देख पा रहे हैं लोग किस तरीके से परेशान हुए थे। आप लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर आप दिखा रहे हैं। देखिए, सवाल ये उठता है कि ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। यदि हम अक्टूबर पर नजर डालते हैं, अक्टूबर में कुछ ऐसी स्थिति बनी थी यहाँ पर, तब भी जो डॉक्टर्स थे वो 6 दिन की हड़ताल पर चले गए थे। तो सवाल ये उठता है कि कोई एक माकूल यहाँ पर कोई इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? क्यों डॉक्टर के साथ इस तरीके से अभद्रता होती है? हालांकि इस बारे में भी काफी संज्ञान लिया गया है कि डॉक्टरों पर कोई हमला ना करे, इसका ख्याल रखा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह का कोई कानून नहीं बनता। जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स परेशान होते हैं और समय समय पर हड़ताल की जाती है, जिससे मरीज जो है उनकी जान सांसद में आ जाती है। राजेंद्र, सवाल है जिसको लेकर रेजिडेंट डॉक्टर 5 दिनों से हड़ताल पर थे, क्योंकि अगर उनको सुरक्षा व्यवस्था अगर अच्छी तरह से नहीं होगी और उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी तो रेजिडेंट डॉक्टर हो चाहे सीनियर डॉक्टर हो चाहे कोई भी डॉक्टर हो, वो अपना कामकाज किस तरह से करेगा।
ये गंभीर अवस्था में कोटा के जो अस्पताल है उनमें मरीज पहुंचता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में परिजन आक्रोशित हो जाते हैं। ये कोटा ही नहीं, अगर ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो ऑल ओवर राजस्थान में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। मगर परिजन अपना आपा खो बैठते हैं और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी है और नर्सिंग स्टाफ है, उनके साथ देखिए व्यवहार राजन, करते हैं। देखिए हम भी समझ पा रहे हैं जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं, तमाम मरीज हैं, वो परेशान नजर आए। यहाँ पर साफ तौर पर किस तरीके से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई है, ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सवाल ये भी है कहीं ना कहीं, क्या यहाँ पर दबाव बनाया गया तब जाकर पुलिस ने कार्रवाई की? पुलिस पहले भी कार्रवाई कर सकती थी, यहाँ पर हड़ताल की नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल दीपशिका, ये सवाल आपका यहाँ पर बेहद लाजमी है कि डॉक्टरों को संघर्ष करना पड़ा और अपनी हक की लड़ाई के लिए उनको सड़कों पर उतरना पड़ा, कैंडल मार्च निकालना पड़ा और जिला कलेक्ट्री पर उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा और अपने कामकाज को पेन ड्रॉप करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आज डॉक्टरों की जो मांग थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आज काफी कुछ खास है क्योंकि डॉक्टर कामकाज करते हुए दिख रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं और वो तमाम मरीज जिनको यहाँ पर डॉक्टरों के दरकिनार। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।